अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नज़म वगैरह के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम इस एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नज़म वगैरह के शायर का नाम है अनवर मकसूद, अनवर मसूद, अनवर ताबा, अनवर सदीद। जैसा कि हमें पता है कि नज़म वगैरह के शायर का नाम है अनवर मसूद और इनका तारुफ भी मौजूद है। नज़म से पहले पूरा तारुफ मौजूद है अनवर मसूद का। तो नज़म वगैरह के शायर का नाम क्या है? अनवर मसूद है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बा करेक्ट है, बे। थैले में था सामान वगैरह, बिल्ली वगैरह, चालान वगैरह, दंदान वगैरह। तो थैले में क्या मौजूद था? ये शेर नंबर 2 के अंदर मौजूद है। हम यहाँ शेर नंबर 2 देखें तो यहाँ लिखा है बिल्ली तो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई थी, थैले में तो कुछ और था सामान वगैरह। तो थैले में क्या था? कुछ और सामान था, यानी जो है कसूरवार कोई और था और सजा किसी और को मिली। तो थैले में क्या था? कुछ और था, सामान वगैरह। तो इसका आंसर क्या होगा? सामान वगैरह होगा। थैले में था सामान वगैरह, अलिफ आंसर है। बादाम का होश नहीं है क्योंकि बादाम खरीदने के पैसे नहीं, बादाम कड़वे हैं, बादाम रखकर भूल गए, बादाम खाने को दांत नहीं रहे। अब यहाँ बात हो रही है बादाम वाले शेर। अब होश नहीं कोई के बादाम कहाँ है, अब अपनी हथेली पे है दंदान वगैरह। तो अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पर जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहां पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजर आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीजों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ बात हो रही है, यह पूछा जा रहा है कि बादाम का होश नहीं है, क्यों? बादाम खरीदने के पैसे नहीं है, तो ये बात तो नहीं है। बादाम कड़वे हैं, ये भी शेर के अंदर नहीं है। हाँ, बादाम रखकर भूल गए, बादाम खाने को दांत नहीं रहे, ये दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। कि यहाँ लिखा है कि अब होश नहीं कोई कि बादाम कहाँ है, अब अपने हथेली पे है दंदान वगैरह। उसे होश नहीं है कि बादाम कहाँ है, क्योंकि हथेली पे है दंदान वगैरह। तो वो बादाम रख कर नहीं बोला है। क्यों उसके होश नहीं है? क्योंकि जो है उसके दांत ही नहीं रहे, तो अब वो बादाम को भी याद नहीं रखता, क्योंकि दांत उसके जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो सही जवाब यहाँ पे है बादाम खाने को दांत नहीं रहे, ये सही जवाब है। अब इसकी वजह क्या है कि ये जो शेर है, इसके दूसरे मिसरे में वाज़ेह है कि अपनी हथेली पे है दंदान, यानी दांत टूट कर हाथ में आ गए हैं। इसलिए मज़ाहिया अंदाज में मतलब ये है कि अब बादाम खाने के लिए दांत ही नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बादाम खाने को दांत नहीं रहे। नज़म को कह देते हैं नसरी, शेरी, तमसीली, उरूज़ी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शायर कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि नज़म कह देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि उससे ये कौन सी नज़म है। तो हम इसको शेर के अंदर भी देख लेते हैं एक बार। किस नाज से वो नज़म को कह देते हैं नसरी, जब उससे ख़ता होते हैं औज़ान वगैरह। यहाँ पे शायर
तो इसका आंसर क्या होगा? नसरी। कि वो नज़म को नसरी कह देते हैं। नसरी का क्या मतलब था? वो नज़म जिसके अंदर जो है वो वज़न वगैरह नहीं होता, जो कि जो है वो शायरी के कवायद पर पूरा नहीं होती है, कवायद के उसूलों पर पूरा नहीं उतरती, तो उनको क्या है, नसरी जो है वो शेर कहते हैं या नसरी नज़म कहते हैं। तो वो क्या कहते थे, अगर उनसे कोई वज़न आगे पीछे होता था तब वो कहने लगते कि हमने जो नज़म कही है वो नसरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? नसरी। नज़म को कह देते थे नसरी। यूं चाक किया हमने पर्दा वगैरह, गरेबान वगैरह, कुर्ता वगैरह, पर्चा वगैरह। तो इसका क्या, ये भी हमारे पास शेर के अंदर मौजूद है। यूं चाक किया हमने गिरेबान वगैरह, ये लास्ट शेर के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो इसका आंसर क्या होगा? गिरेबान वगैरह। आंसर क्या है? यूं चाक किया हमने गिरेबान वगैरह, बे इसका आंसर है। तो यहाँ ये एमसीक्यूज खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।